हरिओम। ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। प्रिय छात्र, बृहद्वास्तुमाला ग्रन्थस्य अस्मिन् पाठे भवतः स्वागतम्। एतत् पूर्वं पाठे भवान् दकारगल विचारे जलशिरा ज्ञातुं पूर्व पश्चिमोत्तर दक्षिण दिष्ट दिशां स्वामिनः इति ज्ञातवान् अस्ति। यथा पूर्वस्य इन्द्रः अग्निः अग्निः, दक्षिणस्य मृत्युर्देवः, नैऋते राक्षसविशेषः, पश्चिमस्य वरुणः, वायुकोणस्य वायुदेवः, उत्तरस्य चन्द्रः, ईशानकोणस्य शिवश्चेति। तथा पुरुषाणाम् अङ्गेषु प्रोन्नत निम्न संस्थानाढ्य सन्ति तथैव भूमावपि अधरोत्तरभामेन जलशिरा संस्थिता सन्ति इति ज्ञातवान्। इदानीम् अस्मिन् पाठे भवान् दकारगल विचारे वृक्षकण्टक जन्तुदर्शन वशात् जलशिरा ज्ञानं तथा च अन्यान् जलशिरा ज्ञानजन्य विषयान् ज्ञास्यति। अत्र दकारगल विचारे भवान् अनेकषां प्रश्नानां समाधानं पठिष्यति। तद्यथा कस्मात् वृक्षवशात् भूमौ जलज्ञानं क्रियते, कस्य वृक्षस्य समीपे जलशिरा भवति, कस्य वृक्षस्य निकटे वाल्मीकिदर्शनेन जलाशयज्ञानं क्रियते इत्यादि। इस समय हम आपको बताने जा रहे हैं बहेड़ा के वृक्ष के समीप दक्षिण दिशा में वाल्मीकि हो तो वृक्ष के पूर्व भाग में 2 हाथ के बाद 1.5 पुरुष नीचे सिरा होती है और वहां पर खुदाई करने पर जल की प्राप्ति होती है। तस्यैव पश्चिम्यां दिशि वाल्मीको यदा भवेद् धस्ते तत्रोद्गत भवति शिरा चतुर्भिरर्धाधिके पुरुषैः श्वेता विश्वम्भरकः प्रथमे पुरुषे तु ककुमाभोस्मा अपरस्यां दिशि च शिरा नश्यति वर्षत्रयेति। यहाँ पर शास्त्रकार ने बताया है कि भूमि में शिरा के ज्ञान से जल की प्राप्ति कैसे होती है और उसकी जानकारी हमें किस तरह से मिलती है। इसकी चर्चा करते हुए शास्त्रकार ने कहा है, जिस बहेड़ा के वृक्ष की चर्चा हमने पूर्व में की, उसी बहेड़े की पश्चिम दिशा में वाल्मीकि हो तो उस वृक्ष से उत्तर 1 हाथ भूमि छोड़कर 4.5 पुरुष नीचे सिरा बहती है। वहां के लक्षण: 1 पुरुष गहरा खोदने पर सफेद विश्वम्भर नामक जीव दिखाई देगा। उसके बाद कुमकुम जैसा लाल पत्थर होगा। उसके बाद पश्चिम दिशा में बहती हुई सिरा होगी जो 3 वर्ष बीतने पर समाप्त हो जाएगी। चतुशासित सैन्याम वाल्मीको यत्र कोविदारस्य मध्ये तयोर नैरधार्ध पंचमस्तोयम मक्षोभ्यम प्रथमे पुरुषे भुजगै कमलोदर सन्निभा मही रक्ता कुरु बिंध्य पाषाण चिन्हान्येतानि वाच्यानि। जिस भूमि पर कचनार का वृक्ष हो, उस वृक्ष के ईशान कोण में कुश से युक्त सफेद रंग का वाल्मीकि हो तो उस कचनार और वाल्मीकि के बीच में 1 पुरुष नीचे आक्षोभ अर्थात जीवन भर चलने वाला, कभी ना सूखने वाला जल प्राप्त होता है। वहां के लक्षण: 1 पुरुष गहराई में सांप निकलेगा। वहां की भूमि कमल के सदृश लाल रंग की होगी। उसके बाद हरे रंग का पत्थर प्राप्त होगा। कोविदारस्य अर्थात कचनार का वृक्ष। यदि भवति सप्तपर्णो वाल्मीकि वृक्षस्तदुत्तरे तोयं वाच्यं पुरुषः पंचभिरत्रापि भवन्ति चिह्नानि पुरुषार्धे मंडूको हरिते हरिताल सन्निभाभूश्च पाषाणोभ्र निकाशः सौम्या च शिरा शुभाम्बुवः। यदि वाल्मीकि के पास छतिवन का वृक्ष हो, वृक्ष के उत्तर 1 हाथ दूरी पर 5 पुरुषनी से जल निकलता है। इसका लक्षण निम्न प्रकार से है: पहले 1.5 पुरुष नीचे हरे रंग का मेढक मिलेगा। उसके बाद हरिताल के वृक्ष की भूमि मिलेगी। उसके बाद मेघ के रंग का
पत्थर प्राप्त होता है और उसके नीचे उत्तरा शिरा होती है, जहां पर मधुर जल की प्राप्ति हमें मिलती होती है। वहां से हम मधुर जल प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय छात्र, भूलोके स्वर्गलोके च जलेन विना जीवनम संभव न भवति। अतः विदुषां पुरुषेण जल रहित प्रदेशेषु अनेक स्थानेषु जलाशयादीनां निर्माणं करणीयम्। कूप खननस्य फलम् अग्निष्टोम यज्ञ समो भवति। तदैव कूप खननम यदि मरौ क्रियते तर्हि अश्वमेध यज्ञ समं फलं लभ्यते। पर्याप्त पानीय जलेन युक्तः कूपः खण्डते भवेत् चेत् तदा सः कूपः सर्वं दुष्कृतं हरति। कूपखनकः पुरुषः स्वर्गे गत्वा सर्वान् भोगान् भुङ्क्ते। तत्रापि भोगस्य नैपुण्यं स्थान विशेषेण विचारेत्। वस्तुतस्तु पुण्य प्राप्ति रूपम धर्मप्रदम कीर्तिप्रदम च दर्कागलम भूमिस्थ जल ज्ञान विधि अत्रोक्तः। येन दकारगलेन जलाशयानां निर्माणं सुगमेन भवति। दकारगलेन भूमध्यस्थस्य विद्यमान जलस्य प्राप्ति विषये ज्ञानं भवति। यथा पुरुषाणाम् अंगेषु प्रोन्नत निम्न संस्थानाद्य सन्ति ततो भूमावपि अधरोत्तर भावेन प्रोन्नत भावेन आपः संस्थिताः सन्ति। प्रिय छात्र, भवान् अत्र वृक्षाणाम् अधः कथं जलस्यान्वेषणं कर्तुं शक्यते इति अस्याः शङ्कायाः समाधानं ज्ञास्यति भवान्। इदानीं बिलबोध उदुम्बर योगवशात् जलशिरा ज्ञानम्। जलरहिते प्रदेशे यत्र स्वभावतः एव जलं न विद्यते तत्र यस्मिन् अवसरे बिल्ववृक्ष उदुम्बर वृक्ष समौ एकत्र भवतः तत्र जल ज्ञानम् अस्पष्टेन लिखितः आचार्य। यथा बिल्वो दुम्बार योगे विहाय हस्तत्रयं तु याम्येन पुरुषैस्त्रिभिरम्भो भवेत् कृष्णोर्र्धनरी च मण्डूकः। जलहीन प्रदेशे यदि बिल्ववृक्षेण सह उदुम्बर वृक्षस्य योगः स्यात् तदा दक्षिणस्यां दिशि तु तस्मात् स्थानात् हस्तत्रये दूरे भूगर्भे प्रायः 360 अंगुलमितात् अधस्तात् जलं प्राप्यते। तत्र चिह्नं तु अर्धपुरुषे प्रायः 60 अंगुलाद् अनन्तरं खाते सति कृष्णवर्णो भेकश्च मेढकम् इति हिन्द्यां प्राप्यते। तत्र प्रायः 300 अंगुलमिताधस्तात् जलं भवति। अश्विन्यो प्रकारेण काकोदुम्बरिकावशात् जलशिरा ज्ञानम्। एवं यत्र प्रदेशे फलगुणवृक्षः दृश्यते तस्यां दिशि यदि समीपे वाल्मीकिकृतौ वतस्तूपो दृश्यते तदा तस्मिन्नेव वाल्मीकि जलशिरा भवति। सपादे पुरुषत्रये खाते अधः सा जलशिरा पश्चिम दिक्स्था वहतीति उक्तम्। यथा काको उदुम्बरिकां वाल्मीको दृश्यते शिरा ज्ञानम् पुरुषत्रये सपादे पश्चिम दिक्स्था वहति स च अपाण्डुपीतिका वृदोदरसवसव वर्णश्च भवति पाषाण पुरुषार्धे कुमुद निभो दृष्टिपथं मूषको याति। एवं यत्र प्रदेशे काकयो कृष्णवर्णस्य उदुम्बर वृक्षस्य सन्निकटे यदि वाल्मीकिकृतो मृतस्तूपो दृश्यते तदा तस्मिन्नेव वाल्मीकि जलशिरा भवति। अर्थात वाल्मीकि स्थानात् प्रायः 390 अंगुलमितात् अधः सपादे पुरुषत्रये खाति पश्चिम दिशि वारुणी नाम्नी जलधारा वहतीति भावः। तत्र चिह्नानि तु तस्मिन् खाते सर्वप्रथमं पीतवर्णा च मृत्तिका भवति। तदधः दुग्धसदृशः शुक्लवर्णः पाषाणो भवति। ततः पुरुषार्धे खाते कुमुदनिभः श्वेतवर्णा मूषको दृश्यते। कम्पिल्लकवशात् शिरा निर्देश्य। एवं निर्जल देशे यदा कम्पिल्लको वृक्षः दृश्यो भवति तत्रापि
भूम्यधः स्थलं जलं भवति तदत्र त्रिविच्यते बृहद्वास्तुमालायाम्। जलपरिहीने देशे वृक्षः कम्पल्लिको यदा दृश्य प्राच्यां हस्त्रत्रतये वहति शिरा दक्षिणा प्रथमं मृन्नीलोत्पलवर्णा कपोता दृश्यते तस्मिन् हस्ते जगन्धको मत्स्यकः पयोऽल्पं सक्षारं निर्जलदेशे यदा कम्पल्लिको वृक्षो दृश्यो भवति तदा तस्मात् वृक्षस्थानात् पूर्वस्यां दिशि हस्तत्रयमिति दूरे परितो भूगर्भे त्रिभिः पुरुषैः अर्थात प्रायः 360 अंकुलमितादधः याम्यां नाम्नी शिरा वह प्रभाति। तत्र लक्षणां तु प्रथमाद्यौखाते कृते सति नीलकमल सदृशा मृत्तिका प्राप्यते ततो अनन्तरं तस्मिन् खाते कपोतवर्णो मृत्तिका दृश्यते तस्मात् एक हस्तमितात् अधस्तात् अजगन्धयुक्तः मीनः लभ्यते तदनन्तरम् अल्पं पयः तक्षारमयं भवति तथा च सारस्वतः निर्जलजत्र कम्पलिको दृश्यस्तस्मात् करत्रये प्राच्यां त्रिभिर्नरैर्वारी सह भवेत् दक्षिणाशिरा अधो नीलोत्पलाभाषा मृत्कपोत प्रभाक्रमात् हस्ते जगन्धकोमस्यो जलम अल्पः शोभनम्। मुन्नीलोत्पलवर्णा कपोता दृश्यते तस्मिन् हस्ते जगन्धकोमस्यकः पयो अल्पः सचारशम्। स्योनाकवशात् जलशिराज्ञानं जलहीने प्रदेशे यत्र शोणाकवृक्षस्य निकषाः भूमध्यस्थलं जलं भवतीति कथितं यथा सयोनाकतरोरपरोत्तरे शिरादौ करावती क्रम्य कुमुदानां शिरा पुरुषत्रयवाहिनी भवति। जलहीने प्रदेशे यत्र शोणाकवृक्षाः दृश्यते तत्र शोणाकवृक्षात् सोनपारा वृक्षः इति हिन्द्यां पश्चिमोत्तरे भागे वायव्यकोणे हस्तद्वयदूरे भूगर्भे 360 अंगुलमितादधस्तात् प्रवाहिता कुमुदपुष्पसदृशा श्वेतवर्णा जलधारा स्यात् स च परत्रये जलं भवति। इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं। अगले विषय के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। शुभम भूयात्। धन्यवादः। अग्रिमः विषयः वर्तते विभीतक समीपे वाल्मीकि